हेलो एवरीवन, आई एम लवप्रीत और आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं जो मेरे पास बहुत सारी क्योरीज आती है रिगार्डिंग कि केमिस्ट्री की बुक्स को कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा एडिशन, अगर मान लो हमें एटकिन्स है उसका 8th एडिशन चाहिए हो, उसका 9th चाहिए, उसका 10th 11th जो भी एडिशन चाहिए हो, तो हम कैसे डाउनलोड करें। स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो एडिशन होता है वही बुक हमें चाहिए हो तो वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो आज मैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी ऑथर, आपको ऑथर का नाम या फिर उस बुक का नाम पता होना चाहिए। उतना पता है तो आप इसमें किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हो। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो 95% केसेस में आपको वो बुक मिल जाएगी। अगर आप कोई रैंडम बुक जो नई नई मार्केट में आई है या फिर किसी ऑथर ने, जो रैंडम ऑथर है उन्होंने लिखी है जो इतना पॉपुलर नहीं है, उसका अगर आप सर्च करने जाओगे तो वो बुक ज़रूरी नहीं है आपको मिले। मिल भी सकती है बट चांसेस बहुत कम होते हैं। जो वेल नोन ऑथर होते हैं उनकी बुक्स आपको इजीली मिल जाएगी। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है अन्ना आर्काइव करके। ठीक है, देख लो आप, सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है अन्ना आर्काइव। इस पर आप, मैं क्लिक करूँगा तो एक वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है, एक मतलब काफ़ी सारे लिंक ओपन हो रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सबसे पहला जो अन्ना आर्काइव का लिबजेन साइंस हब जेड लाइब्रेरी करके जो इसका एक लिंक है इसको ओपन करना है। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। अब देखो आपके पास ऐसा एक पेज खुल के आएगा। इसमें आपको डायरेक्टली जाना है, फुल डाटाबेस करके लिखा हुआ है। मैं अपना पेन जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो वो आपको शो नहीं होगा। तो आप मेरे जो वर्ड्स हैं उसी पे फोकस करना और स्क्रीन पे देखते रहना। फुल डाटाबेस करके एक जगह लिखा हुआ है जहाँ पे बुक्स का सिंबल भी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर बुक का नाम लिखना है। जैसे मुझे मान लो एटकिन्स लिखना है। अब इसमें भी आपको अगर एटकिन्स लिखोगे तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग जितने भी मटेरियल अवेलेबल हैं वो सब आ जाएं। तो आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिक लिखोगे तो आपका जो बुक या फिर जो भी पीडीएफ मटेरियल है वो जल्दी मिलेगा आपको। तो मैं एटकिन्स का फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये लो, मैंने एटकिन्स का फिजिकल केमिस्ट्री, अब मैं सर्च करूँगा। सर्च करते ही मेरे पास डाउनलोड्स में 52 प्लस, मतलब और भी डाउनलोड्स हैं। तो इतने सारे मेरे पास सर्च रिजल्ट आ गए। और इसमें देखो मेरी पहली बुक है जो एटकिन्स का लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। यहाँ पे मैंने एडिशन स्पेसिफाई नहीं किया तो 11th और जितने भी थे सब आ जाएंगे। अब इसमें देखो नीचे इसमें सेकंड नंबर पे दूसरी बुक जो है वो भी है, स्टूडेंट का सॉल्यूशन मैनुअल है। मतलब स्टूडेंट सॉल्यूशन मैनुअल जो एटकिन्स का होता है वो है। हमें पता है कि एक स्टूडेंट सॉल्यूशन मैनुअल होता है, एक इंस्ट्रक्टर सॉल्यूशन मैनुअल होता है। तब जाके एटकिन के जितने भी क्वेश्चंस बुक के एंड में दिए होते हैं वो कवर होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन मैनुअल डाउनलोड कर लेते हैं, उनको पता नहीं रहता कि ये इंस्ट्रक्टर वाला है या स्टूडेंट वाला। फिर सोचते हैं कि यार इसमें तो पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे नहीं रखा। अभी के लिए मुझे जितना पता है कि 8th एडिशन ऐसा है जिसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों के सॉल्यूशन मैनुअल अवेलेबल है। बाकी में इधर उधर है, किसी में इंस्ट्रक्टर का है किसी में स्टूडेंट का है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, पहले ये देखना है कि बुक का टाइटल आपका सही है, ऑथर मिल गए, जितने भी ऑथर होने चाहिए, क्या बुक का जो फ्रंट कवर है वो सेम मैच कर रहा है। इसके बाद आपको देखना है क्या ये बुक इंग्लिश में लिखी गई है या फिर किस में। तो इसमें आप जस्ट देखोगे टाइटल के नीचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस करके फिर यूएसए लिखा है। फिर इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ प्रीवियस एडिशंस हैव बीन बिल्ट अपॉन टू मेक दिस न्यू एडिशन ऑफ एटकिन्स फिजिकल केमिस्ट्री इवन मोर क्लोजली सूटेड टू द नीड्स ऑफ बोथ लेक्चरर एंड स्टूडेंट्स। इसमें एंड में आप जाओगे रीड मोर करके है, तो थोड़ा अगर और भी किसी को कुछ पढ़ना हो इस बुक के बारे में तो वो पढ़ सकता है। जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश, ब्रैकेट में लिखा है EN करके। ठीक है, तो ये जो बुक लिखी गई है ये इंग्लिश में है। ये जो हमें दिखेगी आप जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो पहली चीज़ ये इंग्लिश में मिलेगी, दूसरी ये PDF है, साइड में PDF लिखा है। ज़रूरी नहीं है PDF हो, आप थर्ड नंबर का अगर देखोगे जो इसमें सर्च रिजल्ट आया है उसमें MOBI करके लिखा हुआ है, मोबी करके, और 0.7 MB का है। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट मैनुअल है ये है 100.9 MB का। फिर ये 2018 का एडिशन है, 11th एडिशन है। ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा कौन सा एडिशन है, नहीं तो यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट सॉल्यूशन मैनुअल लिखा है उसके जस्ट नीचे बोल्गर और फिर उसके नीचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस USA 11/28 2018। ठीक है,
तो ये जो है ये शो कर देता है कि ये 11th एडिशन है या कौन सा है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत मतलब बुक को अंदर से जाके देख के भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। फिर ये बुक नॉन फिक्शन की है और बाकी इसमें जो है हमारे काम का नहीं है। ऐसे ही करके आप एटकिंस का जो भी है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे अगर मैं देखूँ जो 6th रिजल्ट है फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट सॉल्यूशन मैनुअल टू एकम्पनाई, और यहाँ पे मेरे को दिखा है ये 8th एडिशन है 2006 का है। तो ऐसे करके आप इसमें आपको जितनी भी एटकिंस के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की है वो मिल जाएगी। अब इसमें आपको मान लो कि एटकिंस के द्वारा फिजिकल केमिस्ट्री की नहीं चाहिए, एटकिंस की इनऑर्गेनिक चाहिए, तो आप क्या करोगे, एटकिंस का यहाँ पे फिजिकल की जगह आप इनऑर्गेनिक डालिए और सर्च करिए। ठीक है, देखो अब इसमें देखो हमें पास पता है कि एटकिंस वाली जो है उसमें श्रीवर एक राइटर वो भी हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी एडिशंस हैं वो भी आ गए, 5th एडिशन ज़्यादातर दिया गया है। ठीक है, उससे पुराने भी एडिशन जो भी हैं वो भी आ गए और उनका सॉल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है। तो ऐसे करके आप किसी भी बुक का जो है सर्च करके आप देख सकते हो कि मुझे कौन सा डाउनलोड करना है। अब मान लो कि इसको आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के लिए आपको क्या करना है, जो आपको ये ब्लू कलर में बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है इस बुक का टाइटल, इस बुक का नाम, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लो मुझे फर्स्ट जो है वो मेरा पता है, मैंने ये भी चेक कर लिया, इंग्लिश में PDF है, 18.8 MB का जो है ये बुक का साइज़ है, 2009 में पब्लिश हुई थी। अब मुझे क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा ब्लू वाले को, और मेरे को एक सर्च रिजल्ट आएगा यहाँ पे आगे। इसमें देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है अगर आपको फास्ट डाउनलोड्स करने हैं तो, ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेड होते हैं, लेकिन इसमें जनरली क्या है बोला गया है कि बिकम ए मेंबर, आपको एक मेंबर बनना पड़ेगा अन्ना आर्काइव का, उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको आना है स्लो डाउनलोड्स पे। स्लो डाउनलोड्स में दो चीज़ें लिखी गई है। पहला लिखा गया है स्लाइटली फास्टर बट विथ वेट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें जब भी आप इसको क्लिक करोगे स्लो पार्टनर सर्वर नंबर 1 को, तो क्या करना है आपको कि थोड़ा बहुत वेट करवाएगा, लेकिन इसमें जो डाउनलोड की स्पीड होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो सर्वर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 है उनसे। यहाँ पे क्या लिखा है 5, 6, 7, 8, 9 में, वेट नहीं करना है आपको, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड पेज खुलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। बट ये बहुत स्लो होता है। पहले अन्ना आर्काइव में मतलब जो बुक्स डाउनलोड होती थी वो काफ़ी स्पीड से डाउनलोड हो जाती थी। आजकल जो है वो बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि सर्वर जो है वो मतलब पता नहीं क्या हुआ है इसमें, सर्वर में काफ़ी ऐसा हो गया है कि ये लोग बोलते भी हैं कि हम सबको एक वो देना चाहते हैं कि सबके पास एक्सेस हो और फ्री एक्सेस हो, तो उस चक्कर में इनका जो सर्वर है वो डाउन हो गया है। तो अगर मैं देखो मान लो कि मुझे ये जो स्लो पार्टनर सर्वर नंबर 9 है इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखना मेरा यहाँ पे थोड़ा ब्राउज़र जो है वो उसका चेकिंग हो जाता है, उसके बाद ऑटो में ये बुक डाउनलोड पे चली जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरी ये बुक है ये डाउनलोड पे चली गई है, लेकिन इसमें मुझे वेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली ये मेरे डाउनलोड में चली गई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा स्पीड अच्छा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्लो सर्वर में किसी में भी जा सकता हूँ। 4 सर्वर दिए गए हैं, मैं सेकंड में चला जाता हूँ। सेकंड में जाते यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा 45 सेकंड का। कभी कभी ये वेट 10 सेकंड का भी हो सकता है, कभी कभी ये वेट जो है 400 सेकंड्स का भी हो सकता है। तो सेकंड्स में जनरली ये मेंशन रहता है, तो मान के चलो कि 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, कभी कभी विद इन 10 सेकेंड्स का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सर्वर पे कितना लोड है और कितना जो है उसमें बुक का साइज़ क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो हमारा जैसे ये मैं 17 सेकंड हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और एक और प्रोसेस होता है, वो करने के बाद आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक डाउनलोड नाउ करके आता है, उससे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। एक में क्या करते हैं, कभी कभी डाउनलोड नाउ का ऑप्शन नहीं देते हैं। जैसे ये देख लो, इस बुक में डाउनलोड करने के लिए हमें एक URL का कॉपी करने के लिए दे दिया, डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, इस URL को कॉपी करना है, मैंने कॉपी कर लिया, एक नया पेज ओपन करना है गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जब जो मैंने लिंक कॉपी किया था वही मेरे डायरेक्टली आ गया, तो मुझे क्या करना है, इस लिंक पे
लिंक दैट यू कॉपीड। तो मेरा ये देखो यहाँ पे, अगर मुझे नीचे देखो, ये थोड़ा आईपैड है तो इसमें थोड़ा ऐसा आता है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली दिख जाएगा जो गूगल में आप अगर फ़ोन में करोगे या लैपटॉप में। तो मुझे सेव करने के लिए बोल रहा है, जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरा एक डाउनलोड स्टार्ट हो रखा है, जो मैंने विदाउट सर्वर, जो मैंने बोला था ना कि भाई आपको वेट नहीं करना है, डायरेक्टली कर सकते हो, तो वो मेरा कहीं ना कहीं बैकएंड में चल रहा होगा, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना है। ये ध्यान रखना कि मतलब स्लो स्पीड है इसमें काफ़ी। अभी मान के चलो कि कभी कभी वो, कभी कभी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ बुक्स हैं वो बहुत स्पीड से डाउनलोड हो जाती है, कुछ बुक्स में 30 KB के आसपास स्पीड रहती है, 10 20 15 के बी के आसपास स्पीड रहती है। पर अन्ना आर्काइव की एक जो खास बात है ये है कि इसमें आपको ऑलमोस्ट जितने भी बुक्स होती है, चाहे उनके पुराने एडिशन हो चाहे नए हो, उसमें जो भी मटेरियल होता है वो सब मिल जाता है। सेकंड थिंग है एक इसमें और चीज़ मैं बता देता हूँ, हम थोड़ा बैक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने डाउनलोड्स के बारे में बात की थी। जब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बात की उस समय मेरे 52+ डाउनलोड आ रहे थे, यहाँ पे मेरे 43 आ रहे हैं। इसमें कुछ जनरल आर्टिकल्स भी हैं, जर्नल आर्टिकल्स भी। ठीक है, जो जर्नल में पब्लिश होते हैं उनके कुछ आर्टिकल्स जो श्रीवर एटकिंस ने लिखे होंगे या कुछ उनके उन्होंने कोलैब करके जो लिखे होंगे, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे आती है। तो अगर मुझे मान लो कि किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का पूरा रेफरेंस पता है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करने के लिए एक बार इसमें सर्च में जा सकता हूँ। इसमें इतना अच्छे से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको ही पता है, साइंस हब करके जो है वो सबसे बेस्ट वेबसाइट है। उस पर आप जाओगे, वहाँ से बेस्ट जो भी आपको, अगर मान लो आपके पास जैसे कुछ कुछ बुक्स होती है, वहाँ पे जो नीचे का जो एंड होता है उसमें लिखा होता है कि ये जो बुक है इसमें ये जो एग्जाम्पल है या फिर ये जो थ्योरी है, जैसे अगर जेरी मार्च की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे नीचे जो है वो मेंशन कर रखे हैं कि उन्होंने ये जो थ्योरी है, ये जो एग्जाम्पल है, ये लैंग्वेज है या फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कहाँ से लिया है। तो उसमें नीचे वो उनका पूरा ऑथर का नाम और उनका जो भी जहाँ पे वो जर्नल में पब्लिश हुआ था, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, उसका लिख के रखते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हो, पूरा एज इट इज़ जो है आप टाइप करके और फिर साइंस हब में जाके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ जनरल आर्टिकल्स में क्या क्या है। देखो, इसमें कुछ कुछ ये दिए गए हैं। अब आपको इनके बारे में पता हो थोड़ा बहुत कुछ, अगर मान लो चाहिए हो, तो यहाँ से आप जनरल आर्टिकल्स में जाके वो पर्टिकुलर आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे 29 टोटल आर्टिकल्स दे रखे हैं जो पीटर एटकिंस या उनके जो भी हैं तो उन्होंने लिखा था। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि कभी कभी क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो हमें जल्दी चाहिए, मान लो कि अच्छे से डाउनलोड, स्पीड डाउनलोड में करना हो, तो हमें क्या करना है, मैं नए टैब पे आ जाता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके एक मान लो कि जो भी बुक होती है, मैंने ये एक बुक का नाम ऑलरेडी सर्च कर रखा है, तो मैं इसमें जाके बताता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये मेरा केमिस्ट्री 3 करके एक बुक थी, उसका 4th एडिशन मान लो मुझे PDF में डाउनलोड करना था, तो मैंने वो गूगल पे सर्च किया। सर्च करने पे मेरे पास कुछ लिंक्स आए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिंक आए। इसमें एक लिंक जो है इस पर फोकस करना, सेकंड वाला, वो है chemistry.com.pk। इसको आप चाहे लिख के रख लो, चाहे आप इसको अलग से मतलब मेमोराइज करके रख लो। ये जो लिंक है इसमें भी काफ़ी सारी केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है सब मिले, बट काफ़ी सारी मिल जाएंगी। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो आपको है वेट नहीं करना पड़ता है कुछ भी बुक्स को डाउनलोड करने के लिए। और जितनी भी ज़्यादा MB की बुक हो, लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो वो उसी स्पीड में डाउनलोड होती है। और एक अच्छा प्रिंट जो है बुक का, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनका जनरली जो लेटेस्ट एडिशन होता है वो इस वेबसाइट पे मिलता है। जैसे मैं अब इसको मान को क्लिक करता हूँ, मान के चलो, तो मेरे पास ये केमिस्ट्री 3 के रिगार्डिंग कुछ बुक के बारे में पहले बता रखा है, फिर इसका कंटेंट क्या है, इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो पूरे चैप्टर्स का नाम लिख रखा है। फिर इसके बाद ना लिंक दे रखे हैं दो दो, एक दे रखा है डाउनलोड लिंक 1, एक डाउनलोड लिंक 2। उसके जस्ट नीचे लिखा है पासवर्ड। जब भी आप डाउनलोड लिंक में जाओगे 1 में, तो उससे पहले क्या करना, chemistry.com.pk करके ये जो वेबसाइट है यही पासवर्ड है इसका।
इसको आप कॉपी करके अपने कॉपी करके रखो। और जैसे ही मान लो कि मुझे ये कॉपी करके मैं रख लेता हूँ इसको, ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने। अब इसमें मान लो कि मुझे ये बुक डाउनलोड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक डाउनलोड लिंक है उस पर क्लिक करूँगा। डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास डायरेक्ट पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसका पेस्ट कर दूंगा, मेरा जो भी पासवर्ड था। जैसे ही पेस्ट करूँगा मुझे सबमिट करना है। सबमिट करते ही मेरे पास ऑप्शन आ गया डाउनलोड का। एक ओपन फाइल का ऑप्शन है, एक डाउनलोड का ऑप्शन है। ये 171 MB का जो है बुक है। ये मैंने जो अभी आज मॉर्निंग में जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो बुक अपलोड किया है, ये वही वही वाला है। तो मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही ये स्पीड से डाउनलोड हो जाता है, ये मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। ये एक QR स्कैन करने के लिए भी दिया है, शायद इससे भी हो जाता होगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो डाउनलोड से आप डायरेक्टली डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे आपका कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बुक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक और तरीका है। इसमें भी थोड़ा मैं वेबसाइट का दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या, मान लो कि मैंने ये केमिस्ट्री 3 करके कुछ बुक मैंने डाउनलोड करने के लिए जब मैं गया था, तो मुझे नीचे क्या है देखो, एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री 11th एडिशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टीना ओवर्टन की जो मैंने अभी बुक डाली है आपको, वो उसका 7th एडिशन मिल गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक LG वेड की 9th एडिशन। इसमें भी 9th कौन सा है, ग्लोबल एडिशन है। ध्यान रखना बुक्स में इंटरनेशनल एडिशन, ग्लोबल एडिशन, स्टूडेंट एडिशन ऐसे कर करके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो उनका जो कंटेंट होता है वो भी चेंज होता है अंदर से। तो यहाँ पे मुझे अगर मान लो LG वेड वाली ये बुक डाउनलोड करनी हो, मैं इस पर चला जाऊँगा। सेकंड थिंग है, आपको यहाँ पे साइड में देखो कुछ और बुक्स भी मेंशन है, तो इनमें से भी आपको कोई बुक चाहिए हो तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर एक और चीज़ इसमें है कि अगर मान लो आपको ये वाली बुक डाउनलोड नहीं करनी है, कोई और बुक डाउनलोड करनी है, तो ऊपर देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। chemistry.com.pk का वेबसाइट का जो लोगो है उसके जस्ट साइड में सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो मुझे डाउनलोड करनी है इरा एंड लेवाइन वाली, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। इरा एंड लेवाइन फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ आता है या नहीं आता। ये देखो, फ्री डाउनलोड फिजिकल केमिस्ट्री 6th एडिशन बाई इरा एंड लेवाइन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में भी कुछ जो है दे रखे हैं इन्होंने, कौन कौन सी, ये जो सिल्वी वाली भी आ गई, ठीक है। फिर 2nd एडिशन जो मेजमर करके कुछ बुक है उसका आ गया। जूलिया बर्ग, ये मैंने बताया था ये अच्छी बुक है, जूलिया बर्ग करके। डोनाल्ड ए मैक्वायरी, इसका भी आ गया। अब मान लो मुझे ये बुक 6th एडिशन डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास बुक का कवर आ गया, कंटेंट आ गया, और सेम चीज़ मेरे पास वापस आ गई। तो आप ये देख सकते हो कि ऐसे करके भी मैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स हैं या फिर और भी केमिस्ट्री की जो भी ऑथर की बुक है जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वो सब आपको मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बुक मिले, लेकिन मोस्टली मिल जाएगी। इसका वेबसाइट का फ़ायदा ये है, यहाँ डाउनलोड थोड़ा स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। आपको अन्ना आर्काइव में मान लो ऐसी बुक है जो अन्ना आर्काइव में मिल रही है, और सेम बुक आपको chemistry.com.pk पे मिल रही है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। अन्ना आर्काइव पे अगर मान लो आपको और उसके बारे में बुक्स का अलग कोई एडिशन चाहिए, पर्टिकुलर एडिशन ही चाहिए, और वो कहीं और नहीं मिल रहा आपको, या यहाँ पे नहीं मिल रहा इस वेबसाइट पे, तब आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और होता है, मैं जो साइंस हब वाला बता रहा था वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर आपको मान लो कि किसी बुक का जेरी मार्च है या कोई भी बुक है जिसमें नीचे में फुट नोट्स में वहाँ पे कुछ लिंक्स दे रखे हैं, या फिर कुछ बता रखा है कि ये जनरल कौन सा है, या फिर ये जो एग्जाम्पल लिया गया था ये कौन सा था। आपने देखा होगा जब भी कोई बुक में होता है, जैसे कैरी एंड सनबर्ग की बुक है, वहाँ पे जब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जब किसी चीज़ के देते हैं, तो वो जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल होता है उसके अपर साइड में थोड़ा सा ABCD करके लिख के देते हैं, और नीचे में उनका ABCD का जो सोर्स होता है वो लिख के देते हैं। तो वो अगर आपको उस पर्टिकुलर सोर्स को डाउनलोड करके उसके एग्जाम्पल के बारे में, मान लो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, उसका मैकेनिज्म देखना हो, कुछ हो सकता है जनरल में मैकेनिज्म हो ना हो, बट उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का जो भी थीसिस था वो मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, साइंस हब पे जाना है। साइंस हब पे जाओगे, ये अभी सुनने में आ रहा है कि ये बैन हो जाएगा, कोई पता नहीं है इसका, अभी इसका भी चल रहा है।
तो एक और वेबसाइट है लिबजेन करके, वो भी मैं थोड़ा दिखा दूंगा। साइंस हब पे जाना है। साइंस हब पे जाके आपको क्या करना है, एक बार ये ओपन हो जाए, बस ये ओपन ही नहीं हो रही आजकल, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो साइंस हब होता है, एक लिबजेन भी होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, लिबजेन करके, ठीक है, लाइब्रेरी जेनेसिस पूरा नाम है इसका। लिबजेन करके आप सर्च करोगे, लिबजेन का जो सबसे पहले वाला जो लिंक आता है वही ओपन करना है। ठीक है, libgen.li करके इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें आता है। पहले ये वेबसाइट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इसमें ज़्यादातर बुक्स जिसको भी चाहिए होती थी तो वो लिबजेन से ज़्यादातर, या जेड लाइब्रेरी करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ से करते थे लोग डाउनलोड। आजकल उन वेबसाइट से डाउनलोड होना थोड़ा मतलब होता ही नहीं है और बहुत टाइम लेता है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें इश्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा हो नहीं पा रहा है अभी, साइंस हब वाला भी और ये भी। तो नहीं तो मैं दिखा देता कि इनका जो इंटरफेस है वो कैसा दिखता है। आप एक बार ट्राई करना कभी टाइम मिले तो। अदरवाइज़ आपका ये जो काम है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है, बस आपको ऑथर का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। वो आपको बुक्स, ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो इन दो वेबसाइट्स पे, फ्री chemistry.com.pk पे और अन्नाज आर्काइव, इन पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बाकी जो भी है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, यूपीएससी के रिगार्डिंग जो मटेरियल होगा वो स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे इसमें अपलोड करते रहेंगे, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।